भाई साहब पाकिस्तान जीत गया है अंडर 19 और बहुत सी चीज़ें जो है बाहर निकल के आ रही हैं। बड़े लोग जो हैं वो इस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। सरफराज की एक वीडियो बेसिकली वायरल हो गई थी जिसके अंदर वो ये कहते स्टम्प्स माइक के अंदर ये आवाज़ें आ रही थी कि ये जाहिल हैं, इनके साथ जाहिलाना रवैया बिल्कुल ही मत रखो, अपनी तमीज़ के दायरे में रहो, ये तो जाहिल हैं, इनकी जाहिलों वाली हरकतें ही होती हैं, तुम लोगों ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ना है। इस पर उनसे पूछा गया देखें, मैं प्लेयर तो ज़रूर खेला हूँ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उस इंडियन टीम के अगेंस्ट खेला था जो कि क्रिकेट समझते हैं। आई थिंक मैं जब मेरा ये इत्तेफाक हुआ कि बाहर बैठ के मैंने देखा तो आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है, जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना। तो हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है और एक अच्छे फॉर्मेट पे हमने गेम खेलना। तो वही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपने बॉयज को बोला है कि हमने काम रहना है और अपनी टीम को बैक करना है। वो जो कर रहे हैं वो उनका अपना फेल है, वो उनको करने दो। फराज भाई की सबसे पहले तो आवाज़ भी बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा यही मौका है कि मैंने कहीं ज़ाया ना कर दूं, इसलिए हर जगह पे वो बैठे हुए हैं, हर सवाल का भी वो जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा गले को टकोर दे दें यार, थोड़ी विक्स शिक्स लगा लो, कुछ कर लो थोड़ा। अगर 2-1 दिन नहीं भी लोगे, माइक में आके सारे क्वेश्चंस नहीं भी लोगे तो यार कोई मसला नहीं है। आई नो जर्नलिस्ट वगैरह तो कह रहे होते हैं, बट कोई बात नहीं है, सेहत सबसे आगे होती है। खैर उन्होंने कहा कि जी गला फटा हो या जो भी हो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में वही सबसे मिलवा भी रहे थे, ब्रीफिंग भी दे रहे थे, ये वो है। यार किसी ऐसे बंदे को ले आओ जिसके गले से आवाज़ तो निकल रही नहीं। इतनी क्या मजबूरी है कि सरफराज भाई से ही सारे काम करवाने हैं। प्राइम मिनिस्टर भी प्रीटी श्योर तप रहे होंगे कि यार ये क्या मेरे दिमाग के अंदर, मतलब खून के अंदर ऐसी आवाज़ें जो ना स्किन के अंदर क्रॉल करना शुरू होती, बंदे को तब चढ़ रही होती है यार तू तो चुप हो जाए यार, मत बोल। खैर सरफराज भाई को मौका मिला हुआ है, उन्होंने खूब जो है ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। तो उन्होंने खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जी ये जो है ये सब जाहिलों वाली हरकतें कर रहे थे, बदतमीज़ियाँ कर रहे थे, गाल गलोच कर रहे थे। तो मैंने अपने बंदों को कह दिया भाई, तू कह देता नहीं ये किसी ने AI की मदद से बनाई हुई है वीडियो, पता नहीं। खैर उन्होंने ये कह दी। मोहसिन नकवी भाई ने भी ये कहा है कि ये जो इनके जिस तरह के लड़के थे वो हमें प्रोवोक कर रहे थे और हमारे लड़के जो हैं वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे। हम ICC के पास जाएंगे शिकायत लेके। जहाँ तक मैच हमने देखा ना यार, मेरा ख्याल में तो पाकिस्तानी फुल टाइम जो है आगे से जवाब भी दे रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं से पाकिस्तानी बर्दाश्त कर रहे थे। इंडिया वाले इसी चीज़ के ऊपर चीख रहे हैं, उनका मीडिया बेसिकली ये चीख रहा है कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ की हैं और हम जो है वो ICC के पास जाएंगे। तब भी ICC के पास चले जाओ, जाके बकवास करते रहो, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। 1 साल हो चुका है ये सब गंद बला जब से शुरू हुआ। साल तो नहीं, लेकिन चलो 7-8 महीने हो चुके हैं जब से वो हैंड शेक नहीं किया, वो सब चीज़ें नहीं की। इसको अब काफ़ी अरसा हो गया। अब बात हाथापाई तक भी जाएगी। ये लोग चप्पलों से एक दूसरे को मार रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 19 साल से छोटा, मतलब टीनेजर बच्चे हैं, उनके साथ अगर आप ये हरकतें करवा रहे होंगे, ऑफ कोर्स उधर से ये सब कुछ निकलेगा। अभी तो मैं अमेज था कि शुक्र है कोई हाथापाई वगैरह नहीं हुई है। हो भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो एक दूसरे को, दांत तोड़ो, मुंह तोड़ो, नाक तोड़ो, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हम क्या बन चुके हैं। और हम जोक हैं ये ऊपर ऊपर से करना कि नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बड़े मेच्योर हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ जो अपने TV और मीडिया के ऊपर ही चल रहा होता है। उनका मीडिया चूंकि इस वक्त फुल तौर पर ब्रेन वॉशिंग के ऊपर आया हुआ है, पाकिस्तानी भी जो शुरू हो चुके हैं, तो बस ठीक है, खुल के लड़ो, जो भी करना है करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर किस चीज़ से भी इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इस दफ़ा फिर बेचारे फुल प्लानिंग बना के आए हुए थे इंडियंस कि हम शेक हैंड नहीं करेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, पहले जीत तो जाओ ना। देखो भाई 2 साल पहले या 3 साल पहले शायद मैंने कोई वीडियो बनाई थी, या शायद ये जंग के बाद कोई वीडियो बनाई थी कि सब चीज़ों का सिर्फ एक ही जवाब होता है। बल्कि पहले से ही लगा हूँ मैं, 5 साल से ये लगा हूँ कि सब बातें हम भी जितनी मर्जी यहाँ पे बातें कर लें, जो मर्जी कर लें, सब चीज़ों का सिर्फ एक ही जवाब होता है, वो होता है ग्राउंड के बीच में। अगर आप मैच जीत जाए ना तो अगलों पर ही थू थू हो रही होती है। अभी इंडिया वालों ने इस दफ़ा भी मेरे ख्याल में कोई स्टेज वगैरह पे नहीं गए हैं वो मेडल लेने के लिए, जो भी उन्होंने लान तान जो भी मेरे ख्याल में किसी और से लिए, मोहसिन नकवी से ने लिया, जो भी किया उन्होंने वो अपनी हरकतें फुल की हैं। लेकिन कोई थूक भी नहीं रहा कि भाई तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो हारे में। उल्टा उन्हीं के ऊपर गाल गलोच भी हो रही थी कि दफाओ, मैच जीतना था तो उसके बाद ही हरकतें करते बंदा अच्छा भी लगता है। जब आप मैच हार रहे हो ना तो वहीं पर मैच सारा खत्म हो जाता है, वहाँ पर डिबेट ही सारी खत्म हो। तो हमारी जो मेच्योर टीम है ना, उनको यही सीखने की ज़रूरत है, और ये वो कभी भी नहीं सीख सकते, क्योंकि ऊपर जाके ना फिर बातें कुछ और आ जाती हैं। जहाँ तक रॉ टैलेंट की बात होती है, उसके अंदर आपने देख लिया कि इमर्जिंग कप के अंदर भी हम लोग जीत गए थे, और अभी ये अंडर 19 वगैरह भी हम जीत रहे हैं। कम से कम एक टांके का मुकाबला तो हो रहा होता है। आगे जाके ना फिर और चीज़ें आ जाती हैं जो 1000 दफ़ा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बात जो है वो टैलेंट से आगे चली जाती है। टैलेंट से आगे जाने पर हमारे मासूम जो हैं वो फिर किसी भी खाते में नहीं आते हैं और इसी तरह जलीली होते रहे। फिर सूर्यवंशम साहब की वजह से जो है वो सारी हरकतें शुरू हुई हैं। उनकी कोई वीडियो भी आई है जिसके अंदर पता नहीं अपनी जूतों की तरफ इशारे कर रहे हैं कि तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। मैं मोहल्ले की आंटियाँ होती थी वो कहती थी मैं काम करती मेरी जूती, उस किस्म की बेचारी बातें कर रहा है। बेचारे ने 1 करोड़ रुपया देख लिया है
वक्त से पहले देख लिए, उम्र मतलब ये जिधर से उठ के आते हैं ये बेचारे जितने गरीब, वो कहते हैं ना कि जब जल्दी जल्दी नवे नवे अमीर होते हैं तो उन्होंने हमेशा इस की कोई हरकतें करनी होती हैं। तो इन मासूमों ने भी कभी कभी इनको बेचारों को कुछ ही 150 करोड़ में से अगर 150 बंदे के पास करोड़ आ जाए तो ऑफकोर्स वो पागल तो हो ही जाएगा। तो इस तरह ये भी पागल हो जाते हैं इनके जो क्रिकेटर्स होते हैं। तो मासूम जो है 15-16 साल का जो भी उसकी उम्र है उसे तो पागल हो ही गया। और यही सबसे बड़ी चीज़ है, हमने मेरे ख्याल में इसके ऊपर पहले भी बड़ी दफ़ा बात की है कि IPL वगैरह में भी जितनी इसको अटेंशन मिल रही है और जो कुछ चीज़ें ये हो रही थी इसके साथ, ये पता नहीं मैनेज भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी मैनेज कर रहे हैं। आप अगर क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग आए और नालियों में बह के निकल गए हैं। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, कोई अभी एक दो की मिसालें नहीं हैं, हज़ारों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आए जिनमें बड़ी पोटेंशियल थी। लोग कहते रहे कि नेक्स्ट ब्रैडमैन बनेगा, नेक्स्ट ये बनेगा, नेक्स्ट वो बनेगा, हमारे खूली शोली भी बन रहे थे, कहाँ गए, ख़त्म हो गए सब कुछ। जो है बड़े बड़े पहलवान आए थे जो कि अब बिल्कुल ही नालियों में भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं भाई। ये सूर्या भाई ने जो इशारे किए हैं कि तू मेरी जूती के बराबर भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पहले स्कोर कर। इतनी शॉट इतने जोर के टुल्ले मार रहा होता है यार, धुनी नजर आ रही होती है, पहले तो या तो इसको नीचे कोई एक बुनियान बनाया करो या इसका अंडरवियर जो है छाती तक चढ़ा दिया करो, कम से कम उसका पेट नंगा हो रहा होता है, इतना वो जोर लगा। पहली बॉल से उसने जो है 300 रन चेस करने होते हैं। हर दफ़ा नहीं होता, हर कोई आपकी रेलू कट्टी IPL की लीग नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे प्रेशर होते हैं, दूसरे लेवल के जो है प्लेयर, अगला प्लेयर भी जो किसी और पैशन के साथ आ रहा होता है। IPL में आपको वो पैशन ही नहीं मिलता है। जोहान्सबर्ग का नेशनल जो वहाँ के लिए भी लॉयल नहीं है, वो आपको लगता है कि जी वो गुजरात की टीम में आके उनके लिए लड़ रहे होंगे, पैसे के लिए खेल रहे होते, प्रोफेशनलिज्म होता है, लाइन लेंथ पे फेंकते हैं और पर निकल जाते हैं। पैशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आधे सेठ हैं जिन्होंने ये सारी टीमें खरीदी हुई हैं, किसी एक सिटी का नाम ले लिया, उधर सिटी वाले फिर भी जो है थोड़े बहुत पागल हो जाते हैं। इसी चूरन के ऊपर बेचा जाता है, किसी को सिटी का चूरन, किसी को कंट्री का चूरन, किसी को रंगत का, किसी को रिलीजन का, कोई भी चूरन जो है जो भी बिक रहा हो वो बना के पैकेज करके आपको बेच दिया जाता है। तो खैर उधर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, लीग्स का हमेशा लीग वाला स्टैंडर्ड ही होता है। उसके अंदर परफॉर्मेंस देके आप लोग ये ना समझे कि नेशनल लेवल के ऊपर जो है बहुत बड़ी कोई आपने हरकत कर ली। खैर मेरे ख्याल में हमारी पिछली वीडियो देख के किसी जर्नलिस्ट ने सवाल भी किए सरफराज से, उन्होंने यही किया कि भाई वन मैन शो ही था ये जो मैच था, पिछले वाला मैच भी हम हार गए थे इंडिया से, और ये भी जो है उसके अंदर एक लड़के नहीं किए। और बिल्कुल ऐसी ही बात है, 170 रन बनाए में 120 के ऊपर, पीछे जो है चलो अगर 30-30 भी कर लें तो 150 के ऊपर जाके राना बॉल भी अगर बाकी इसको हिसाब बराबर करने की 150 बॉलों के ऊपर आपने 200 रन बनाए में हो और अगली 150 बॉलों के ऊपर आप फिर 350 करें, तो इसका मतलब है आप राना बॉल ही गए। ऐसे स्टार्ट के बावजूद आपकी पूरी टीम मिल के राना बॉल गई है, तो ये बिल्कुल एक बंदे की वो थी, उसके अंदर खैर वो जवाब दे रहे हैं, वो तो उन्होंने तो मानना नहीं है क्योंकि अभी फुल टाइम तो अभी तो मज़े है ना, जब जीत जाए तो फिर उसके बाद जो है हर एक चीज़ का ये भी हमारा प्लान ही था कि बाकी सारी टीम जो है रन बॉल जाएगी, सिर्फ इसी को हमने कहा था कि तुमने जो है 400 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मारना। खैर लड़का जो है मिनहास, मेरे ख्याल में ये कोई अजहर अली की अकेडमी, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन अगर आप लोगों को है तो मेरे ख्याल में अजहर अली की जो अकेडमी है उसी से निकल के आए हैं। पता नहीं इसके बारे में कोई मुझे बता रहा था या जो कैप्टन है उसके बारे में बता रहे थे, बट जो भी है ऐसे होने चाहिए। एक्स क्रिकेटर, वही पढ़ा लिखा बंदा था अजहर अली, तो वो सही जगह के ऊपर उन्होंने अपना फोकस रखा हुआ है। बाकी घटियापन के ऊपर टीवी के ऊपर बैठ के इसको ताने मारना उसको ताने मारना, इस किस्म की हरकतों में वो नहीं बैठे। कभी बड़ा इस्तकबाल हो रहा है बच्चों का, एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी दुनिया आई हुई थी, उनको सेलिब्रेट कर रही थी, बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चों की कम से कम इसी किस्म की जो है थोड़ी सी मेमोरी रहेंगी, इन्हीं को देख के शायद उनको आगे भी कुछ और ज़्यादा करने का एक जज्बा मिलेगा। क्योंकि हमारे तो माशाल्लाह जो सीनियर्स हैं वो तो फुल टाइम ढीठ हो चुके हैं, उन सब आप किसी भी किस्म की कोई भी उम्मीद ना रखें। उनको PSL में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, उनको ब्रांड्स मिल जाते हैं, उनकी फ़ैन क्लब्स भी बने हुए हैं, वो बिल्कुल खुश हैं, लीग्स वगैरह में भी खेल रहे होते हैं। बाय द वे हमारे जितने भी हैं माशाल्लाह, वो इस वक्त आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी की परफॉर्मेंस देख के खुश हो रहे हैं तो ये भी आप देख लें कि उनके जितने भी A-लिस्टर क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो एशेज़ में बिजी हैं। तो उनकी भी जो आगे रेलू कटा जो सेकंड ब्रीड थी ऑस्ट्रेलियंस की, वो इस वक्त एक लीग क्रिकेट में खेल रहे हैं और वहाँ पर भी माशाल्लाह हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दे रही कि बंदा कहें कि वाजिफा छाए हुए हैं। वहाँ पर पहुँचे में उनको इधर से भी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, उनको आगे भी कहीं स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि बात ये हो रही कि आगे जो श्रीलंका की सीरीज़ आ रही है, वर्ल्ड कप से पहले एक डाली हुई थी बीच में हमने एक सीरीज़, उसके लिए हमारे प्लेयर्स जितने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए हुए ये सब लड़ रहे हैं कि भाई हमने जाना है, हमने तो वो ज़रूर, हमने अपनी नेशनल ड्यूटी को नहीं छोड़ना है। ये कोई भी नेशनल ड्यूटी के लिए नहीं कर रहा, इन सबको अपनी सीटों की पड़ गई है क्योंकि इनको पता है कि हमारी जगह जो रिप्लेसमेंट आएगी ना, जो भी आएगा उसके अंदर, उन्होंने अगर गलती से 2-2 सेंचुरियां मार ली, क्योंकि कौन है आपके प्लेयर्स, बाबर आजम अभी आया था वो T20I के अंदर, उसकी सीट कंफर्म नहीं है तो उसको अपना डर लगा हुआ है। रूफी अभी जो पिछला स्क्वाड जो भी आपकी सीरीज चल रही है उसके अंदर उसको निकाल दिया गया था तो उसको अपनी सीट की पड़ी हुई है। शाहीन साहब को तो चलो कनेक्शन वगैरह हैं, शाहीन साहब तो कहीं भी नहीं निकलने लगे। तीसरा बंदा है शादाब साहब, वो वैसे ही मर रहे हैं कि किसी तरह मैं बस श्रीलंका वाली सीरीज़ खेल लूँ और मैं वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर आ जाऊँ। वो सीधा कप्तान की सीट पर आना था उसने, वो पिछली सीरीज़ वगैरह 2 जीत गए हैं तो इसलिए अब आगा सलमान की बुरी हालत हो रही है। अब मेरे ख्याल में अभी भी उसको घुसाएंगे, किसी को भी निकाल के उसको घुसाने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं 1 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये होना ही होना, उसको बस फिट होने दें। अब देखें कैसे दरवाजे तोड़ता हुआ वो अंदर आ रहा है।
तो ये सब वो लोग हैं, ये इसीलिए चीख रहे हैं कि हमने वापस जाना है, हमने श्रीलंका के लिए खेलना, हमने नेशनल ड्यूटी अपनी नहीं छोड़नी। पीसीबी कह रहे हैं कि ठीक है रखो, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ बनाई हुई है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड चूंकि मैनेज करता है ये BBL जो है, तो वो इसलिए उनको कह रहे हैं कि नहीं आप रखें, बिल्कुल लड़के पूरे टाइम के लिए रखें, हम दूसरी टीम लेके जाएंगे। इनको इधर चीखें पड़ गई कि नहीं, क्योंकि इनकी अगर रिप्लेसमेंट कोई आ गया, उसने आके सेंचुरी मार ली, उसने आउट कर लिए, तो ये पक्के बाहर ही बिठा दिए जाएंगे। तो सिर्फ अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क शुल्क के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा। और यहाँ पर वैसे भी एक्सपोज हो रहे हैं रेलुकट्टी लीग के अंदर, रेलुकट्टी स्टैंडर्ड के अंदर, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के असली जो सुपरस्टार्स हैं वो खेल भी नहीं रहे हैं, वो इस वक्त एशेज में बिजी हैं। तो उसके बाद भी ये इनका स्टैंडर्ड है कि यहाँ पर फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और कोशिश शायद उनका यही होगी कि हम जो है श्रीलंका वाली सीरीज के अंदर पाकिस्तान अपनी नेशनल ड्यूटी को हम नहीं छोड़ेंगे। तो नेशनल ड्यूटी नहीं, सबको अपनी सीटों की पड़ी हुई। तो खैर ये छोटे लड़के जो हैं, ये इनको मेरा ख्याल में इस किस्म के जो इस्तकबाल हो रहे हैं ये ठीक है, आप लोगों को मिलेगा तो ये फिर आगे कुछ अलग भी जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर ही सिर्फ हमारा टैलेंट नजर आता है, क्योंकि यहाँ तक बात फिर भी टैलेंट तक रहती है। 22 साल के बाद और वो जो बाकी चीज़ें रहती हैं उसके बाद फिर टैलेंट से ऊपर चली जाती है। जैसे हम 1000 दफ़ा पहले भी इन वीडियोज़ के अंदर बात कर चुके हैं, उसके अंदर फिर और बहुत मेंटल गेम और प्रेशर की गेम हो जाती है, और हम उसके अंदर बहुत पीछे हैं। अभी सिर्फ एक ही मुल्क है जो कि क्रिकेट खेल रहा है, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया वाले, इसलिए उन पर कोई प्रेशर नहीं होता क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, जीत गए वेरी गुड, नहीं जीते भाड़ में जो है और बड़ी चीज़ है इसके अंदर हम इंटरेस्ट कर रहे हैं। तो उन पर भी कोई प्रेशर वेशर नहीं होता। जब प्रेशर नहीं होता तो आप मेंटली गेम जो आपकी बड़ी स्टेबल होती है, आप बड़े आराम से और खेल होते हैं। यहाँ पे चूंकि वो इज्जत बेचती है और फिर जिधर से उठ के आए हुए होते हैं, उनको ये होता है कि हमारी नौकरी ना छिन जाए, तो उसी प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में नहीं हो रहा। तुम्हारे यही बच्चे जब नेशनल साइड में आएंगे और जो बाकी सीनियर्स हैं वो वैसे अंदर की भी जो है सारी उनकी चालें चल रही होंगी, उनका सारा फोकस उधर हो जाएगा किसी तरह किस ग्रुप में जाना है कि हमारी सीट पक्की हो जाए, कौन सा ग्रुप जो है वो अगले 6 महीने में ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसके अंदर अभी से घुस जाओ। इस किस्म की सियासतें और इन्हीं चक्करों में पड़ जाना है। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके आपको कुछ भी नज़र नहीं आने लगा। यही हालात रहेंगे जो कि शुरू से चलते हुए आ रहे हैं। खैर कुछ ज़्यादा ही हो गए। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं पिछले 4-5 महीने में आगे पीछे बड़ा बोल रहे होते हैं कि हमने नहीं खेलना, हमने ये नहीं खेलना, ये हमारे राइवल हैं, हमने हाथ नहीं मिलाने, वो नहीं मिलाने, फिर मुँह उठा के आ जाते हैं खेलने के लिए भी, क्योंकि सिर्फ पीछे जो है यही 2 कंट्रियाँ, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है और एक बांग्लादेश। श्रीलंका में थोड़ा मतलब ये बेसिकली जो एक ही पूरा जो एक ज़माने में एक ही बाउंड्री हुआ करती थी, वही आपस में जो है खेल रहे हैं। अभी 3-4 मुख्तलिफ नाम बन गए मुल्कों के, सिर्फ इधर क्रिकेट चल रही है और कहीं पर भी नहीं चल रही। उसके अंदर भी अफगानिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है, वो भी पेशावर से सीख के गए हैं, उनके 14 बंदे हैं जो वहाँ पे खेल रहे होते हैं, उधर भी कोई खास वो नहीं है। और अगर वो जीत भी जाएं, वर्ल्ड कप भी जीतें, देखिए क्रिकेट जो है ना उसको फ़ायदा सिर्फ तब होगा जब वो मुल्क में ये गेम बड़ी होगी जहाँ पर पैसा है। अभी इंडिया क्यों पावरफुल बना हुआ है कि जी वहाँ पर पैसा आया है ना, वहाँ पे सारे जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो आए हैं, उनको पता चला कि अच्छा ठीक है यहाँ पे हमने इनको नौकरियाँ दी, इनकी बाइंग पावर हो गई है, मिडिल क्लास के पास जो है वो ख़रीदने की हुई, तो वो एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि गाड़ियों के एडवर्टीजमेंट्स भी आएंगे तो फलानी चीज़ के भी आएंगे। उस चीज़ से क्रिकेट जो है वो बनता फूलता है। अफगानिस्तान आपके अगले 6 साल भी 6 के 6 वर्ल्ड कप भी जीत जाए ना, सारे के सारे, अंडर-19 विमेन तो टीम ही खैर नहीं है, लेकिन सारे के सारे वर्ल्ड कप भी अगर जीत जाए ना, धेले का फर्क नहीं पड़ने लगा क्रिकेट की दुनिया। उसी तरह न्यूजीलैंड अगर अगले 6000 जीत जाए वर्ल्ड कप, धेले का फर्क नहीं पड़ने लगा। उधर सिर्फ भेड़ें फिर रही हैं, उधर भी कोई स्पॉन्सर्स नहीं कि बंदा कहे हो बड़ी दुनिया जो है बड़ा पैसा आ गया, कोई पैसा पूसा कुछ भी नहीं आना। थोड़ा बहुत जो कहीं से पैसा आना था वो था इंग्लैंड में, उधर कोई देखता ही नहीं। उधर 60 एज एंड अबव जो है वो भी सिर्फ एशेज के लिए देख रहे होते हैं, अदरवाइज उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेड बॉल के अंदर इंटरेस्ट होता है, उधर जिस चीज़ का इंटरेस्ट है वो है फुटबॉल, और बाकी भी जो चीज़ें उनके अंदर आपको देख रहे होते हैं कि कितने पैसे होते हैं। तो हर जगह से इंटरेस्ट वगैरह खत्म हुआ है। अभी एक सिर्फ इंडिया के अंदर ही चल रहा है, और फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान और ये श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 3-4 यही है ना, इन्हीं के बीच में चलता रहता है। ये दोबारा जो है सामने आते रहेंगे, जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें कि हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने पाँव नहीं मिलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में जीतता सिर्फ पैसा ही है। पैसा जो है वो बताता है कि आपने किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना। अभी भी जो वर्ल्ड कप का ग्रुप है उसके अंदर फिर इंडिया जो है हमारे साथ ही जोड़ा हुआ है, क्योंकि एक वही मैच से पैसे होने, अदरवाइज कोई पैसा पूसा कुछ नहीं। सिडनी के अंदर मुझे कोई बंदा बता दे, अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है कॉमेंट्स के अंदर, गिन के मेरे ख्याल में कुछ 14, बल्कि मैंने तो एक भी नहीं देखा, लेकिन अगर कुछ 4 भी दिखा देते ना बिल बोर्ड्स जो BBL के लगे हुए हों, जिसके अंदर मैंने कहा वाह जी वाह कोई बड़ी लीग हो रही है और पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है उसके अंदर कोई मैसेज आ रहा है, तो बता दो भाई 2 टीमें हैं सिडनी की, ऐसी रेलू कटे 2-4 इधर बस स्टैंड के ऊपर 2 पोस्टर लगा दिए, उधर 2 पोस्टर लगा दिए, 2-4 जगहों पर टोपियां बेचती तो बेचती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग वैसे भी अगर मैचेस भी देख लें तो 30-40% भरा हुआ होता है, बाकी सारा खाली होता है। उसके अंदर भी सारे देसी घुसे हुए होते हैं। ये जो इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं ना कि जी बाबर आजम आ गया तो फलाना, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वो भी बाय द वे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पे हो रहा है और अखबारों पे हो रहा है, जिधर शायद मुफ्त में एड्स लगते हैं, क्योंकि अखबार अब कोई भी नहीं पढ़ता। पूरी दुनिया के अंदर अखबार वैसे भी जो सुबह फ्री बांटे जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर की तस्वीर लग गई, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़े जी नेशनल लेवल के ऊपर जी सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्रिकेट मर गया है, इधर भी मर गया है। खैर दोस्तों, ये है आज की एपिसोड। जो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अंडर-19 वाले, वो इंजॉय करें। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस रखें। ठीक है, एक मैच जीत गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट चलो अच्छा है, कम कम ही मौके मिलते हैं तो इंजॉय करो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।